नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध 14 जून की जगह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सीएम येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा था कि गाँव में कोरोना के मामलों की संख्या काफी है और लॉकडाउन में रियायत देने के बारे में सोच समझकर निर्णय किए जाने की जरूरत है। राज्य की कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने सरकार से एक रिपोर्ट में कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आने और रोजाना केसों की संख्या 5000 से कम आने की स्थिति में ही प्रतिबंधों में रियायत देना ठीक रहेगा। महाराष्ट्र और महानगर मुंबई में कोरोना मामलों में आई कमी के साथ ही चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र में 5 स्तरीय अनलॉक योजना की घोषणा की गई है। हालांकि राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल फिलहाल बंद रहेगी। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत अनलॉक को 5 स्तर में बांटा गया है। हर लेवल के तहत कुछ खास रियायतें दी जाएगी। राजधानी मुंबई लेवल 2 में है, जबकि ठाणे डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 में। मुंबई में लोकल को फिलहाल बंद रखा जाएगा। लेवल 1 में रखे गए जिलों में लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के बाद देश में किराए पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा। साथ ही किराएदारी से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे। नए कानून प्रक्रिया क्या बारीकियां हैं जो मकान मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या किराएदार को जानना जरूरी है। माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े 1 करोड़ के करीब घरों को किराए पर देने का रास्ता साफ होगा। इससे महानगरों में सस्ते किराए के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी। साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किराएदारों को न देने की हिचक खत्म होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब देश के डॉक्टर कुछ मिनटों में कोविड-19 का संक्रमण व्हाट्सएप पर पकड़ रहे हैं। एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे डॉक्टरों को मरीज का चेस्ट एक्सरे मिल जाएगा और वो व्हाट्सएप पर ही कुछ मिनटों में इसका एनालिसिस कर सकेंगे। जिन डॉक्टर के पास एक्सरे मशीन है वो व्हाट्सएप पर चेस्ट एक्सरे के जरिए कोविड-19 के लक्षणों को रैपिड स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इससे कोविड का पहले पता चल सकेगा। इस एप्लीकेशन से ग्रामीण इलाकों में 1200 से ज्यादा रिपोर्ट को एनालाइज किया जा चुका है। इस प्लेटफॉर्म का नाम एक्सरे सेतु है। ये लो रेजोल्यूशन वाली इमेज को भी सही पकड़ सकता है और ये काफी आसानी से और जल्द नतीजे देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गांवों में कोविड संक्रमण का जल्दी पता लगाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फेविफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है। औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। औषधि नियंत्रक ने हाईकोर्ट को बताया कि विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसे अपराधों में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने औषधि नियंत्रक से 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की है। एलोपैथी के खिलाफ और कोरोनिल के समर्थन में योग गुरु रामदेव के बयान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की थी। डीएमए ने कोर्ट से अपील की थी कि रामदेव को झूठे बयान देने और पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट का प्रचार करने से रोकना चाहिए। डीएमए की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रामदेव को समन जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। दरअसल रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी बकवास और दिवालिया साइंस है। इस बयान को लेकर डीएमए का कहना है कि रामदेव के बयान से तमाम डॉक्टर आहत हुए हैं। मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है। इसके सभी मानक पूरे होने के बाद मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की घोषणा की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में पहुंचने की स्थितियां कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार मानसून समय से 2 दिन देरी से है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश सामान्य से बेहतर 101% होगी। इसके 4% कम या ज्यादा होने की गुंजाइश भी रहेगी। मानसून ने अंडमान में 21 मई को दस्तक दी थी। 27 मई को आधी श्रीलंका और मालदीव को पार करने के बाद मजबूत हवाओं की कमी के चलते 7 दिन तक मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरिन सागर में ही ठहर गई थी। केरल में पिछले 4 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह का केस खारिज कर दिया है। दुआ ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार की आलोचना की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया कि अनुभवी पत्रकारों पर राजद्रोह केस दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज की कमेटी से मंजूरी ली जाए। विनोद दुआ ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक यूट्यूब प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ शिमला में भाजपा के एक स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में द विनोद दुआ शो में प्रधानमंत्री मोदी पर वोट पाने की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। इस तरह के बयान से शांति और सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। कोरोना काल में अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती को लेकर लोगों में जागृति आई है। इसी दौरान साइकिलिंग को भी फिटनेस का अच्छा तरीका मानकर तेजी से अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल देश में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज अभियान शुरू किया था। इसके तहत अब तक 41 शहरों में अभियान तेजी से जारी है। देश में साइकिल ट्रैक के लिए 3900 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों की पहचान की गई है। इन 41 शहरों में साइकिल ट्रैक का सर्वे किया जा रहा है। साइकिल चालकों से उन्हें आने वाली परेशानियां भी पूछी जा रही है। 107 शहरों में 400 किलोमीटर मुख्य और 3500 किलोमीटर से ज़्यादा अन्य सड़कों की पहचान की गई है। रैलियां, ऑनलाइन अभियान आदि चलाकर जागृति लाई जा रही है। साइकिलिंग से होने वाले फायदों को लेकर जारी की रिपोर्ट के अनुसार इससे हर साल अर्थव्यवस्था को 1.80 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। यह फायदा ईंधन की बचत और अच्छी सेहत के चलते चिकित्सा खर्च बचने के रूप में होगा। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रकोप अब शांत होने लगा है। पॉजिटिव केसों में आ रही तेजी से कमी में 46 दिनों बाद 2 जून से राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों के बाजारों में बंद दुकानें भी सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली। राजधानी जयपुर में मिनी लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवारों को भी बाजार भले ही खुले हो, लेकिन कारोबार बंद ही दिखाई पड़ा। वहीं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कई सरकार को फिर से लॉकडाउन न लगाना पड़ जाए। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है तो भारत में उन्हें लॉन्चिंग के बाद बीजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह हट जाने और इमरजेंसी यूज की इजाज़त देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की बाध्यता को ख़त्म करे। सरकार ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफ़ेक्ट को लेकर हट जाने या जवाबदेही की शर्त पर फैसला नहीं किया है। यह शर्त काफ़ी बड़ा असर डालेगी, हालांकि इस पर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। फिल्म एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों को मंगलवार 1 जून को मुंबई के बैड स्टैंड पर दोपहर 2 बजे के बाद कार से घूमते हुए पकड़ा था। तब पुलिस ने दोनों के डॉक्यूमेंट चेक करके छोड़ दिया था, लेकिन दोनों ही पुलिस को दोपहर 2 बजे बाद घर से निकलने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाए थे। बुधवार रात को मुंबई पुलिस से सारे पहलुओं की जांच के बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। मुंबई पुलिस के अनुसार दोनों एक्टर्स के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। खबरों फिलहाल इतनी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।